नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त जिस तरीके से दुनिया युद्ध के दौर में है, उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। ट्रंप ने रूस को वर्ल्ड वार 3 की धमकी एक तरीके से दे दी है। ऐसे में रूस ने भी तैयारी कर ली है न्यूक्लियर वार की। सबसे पहले यूक्रेन की तबाही रूस लिखने के लिए तैयार है। तो क्या वर्ल्ड वार 3 होगा? ट्रंप और पुतिन के बीच का झगड़ा क्या है? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, खबरें तो पिछले कई सालों से चल रही, जब अजरबैजान का आर्मेनिया का युद्ध हो रहा था तब भी, जब यूक्रेन का रूस से शुरू हुआ, जब इजराइल का फलस्तीन से शुरू हुआ, हर बार कहा गया कि वर्ल्ड वार 3 होगा। लेकिन अब विकट परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? रूस क्यों न्यूक्लियर वार की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? रोहित, सबसे बड़ी बात कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी दी है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब ये बात कह रहा है ना, तो स्थिति वाकई गंभीर है। दूसरी बात, जो दूसरा पक्ष है पुतिन, उन्होंने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो अपने गोदाम से निकालकर और उसकी तैनाती कर दी है, और टारगेट पे यूरोप और अमेरिका है। तीसरी बात कि यूरोपीय यूनियन ने एक अलायंस बनाया है अमेरिका से इतर। अमेरिका अगर पीस प्रोसेस की बात भी करता है, अगर सीज फायर करता भी है, तो यूरोपीय यूनियन उसमें शामिल नहीं होगा, और पूरी कोशिश होगी कि अमेरिका द्वारा किए गए सीज फायर की पहल को डिरेल कर दे, जो कि हुआ। हमने देखा, एक तरफ इस्तांबुल में बैठक होनी थी रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच, और उसके ठीक एक दिन पहले ब्रिटेन की गुप्तचर एजेंसी MI6 के साथ मिलकर ड्रोन अटैक किया गया है रशिया के अंदर। इसका मतलब कि माहौल खराब करने के लिए जी पहली बार अमेरिकी मीडिया हो, यूरोपियन मीडिया हो या रशियन मीडिया हो, वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में डिस्कस कर रहा है कि जिस रास्ते में जा रहे कभी भी शुरू हो सकता है। देखिए, डिक्लेयर बाद में होता है। दोनों विश्व युद्ध में पहले का फेज जो होता है उसे कोल्ड फेज कहते हैं। वो जो मेन हॉट फेज आना होता है वो एक स्टिमुलस होता है कि अचानक कुछ ऐसी तरह की घटनाएं हो गई और सब भिड़ गए। जैसे कि किंग आर्कड्यूक की हत्या, उसने वर्ल्ड वॉर को अचानक वर्ल्ड वॉर बना दिया। नहीं तो लड़ाइयां तो पहले से भी हो रही थी। अभी जो चल रहा है फेज, वो आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले का कोल्ड फेज चल रहा है। जैसे कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, हमास इजराइल की लड़ाई हो रही है, कई जगहों पे युद्ध के बारे में मंडरा रहे हैं, ईरान पे हमले की बात है, ये सारा कुछ चल रहा है। ट्रेड वॉर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये सब माहौल बना रहे, जमीन तैयार कर रहा है, जमीन गर्म हो रही है धीरे धीरे। अचानक कुछ इस तरह की घटना हो जाए, फिर अचानक पता चलेगा कि उसके बाद से तब कहेगा कि अरे ये तो हो गया। माहौल तो पहले जमीन तैयार रहती है, माहौल बनता रहता है। मैं बता रहा हूं कैसे माहौल बन रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूस के अंदर घुसकर ड्रोन अटैक करके उसके वॉरप्लेन्स को बर्बाद कर देना। इसका मतलब रशिया क्रोधित है, उसका ईगो तो हर्ट हुआ है ना, उसके घर में घुस के आपने मारा है, तो वो बेचैन है बदले के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका के लाख प्रयास के बावजूद सीज फायर के लिए तैयार ना होना, और डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो हो जाए, लेकिन हम अब रशिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन पंकज जी, सीज फायर के लिए क्यों तैयार हो रूस, जब आप उसके घर में घुसकर ड्रोन अटैक कर रहे हैं? यूक्रेन तो कर नहीं रहा है, सबको पता है कौन करवा रहा है, तो रूस क्यों फिर झुके? सबको पता है कि यूक्रेन की औकात भी नहीं है रशिया के अंदर घुस के इस तरह के हमले करने की। हर किसी को पता है कि या तो नाटो या यूरोपीय यूनियन ने करवाया होगा या फिर अमेरिका की बैकिंग होगी। दुनिया में कोई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि अमेरिका को कुछ पता ही नहीं है और अचानक से यूक्रेन ने हमला कर दिया और अमेरिका चुपचाप है, खामोश है। ये बकवास है। मैं ये कह रहा था कि एक तरफ रशिया क्रोधित है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड वॉर की धमकी दे रहे हैं, तीसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कल का बयान सुना। उन्होंने क्या कहा? वी आर वॉर रेडी, और उसने सबसे बड़े परचेज ऑर्डर को मंजूरी दी है डिफेंस में। चौथी खबर यह है कि रशिया ने कहा कि अगर जर्मनी इसी तरह मिसाइलें देता रहा यूक्रेन को, तो हम जर्मनी पर हमला कर देंगे।
ये सारी परिस्थितियां, और दूसरी तरफ की परिस्थिति देखिए, चाइना ने फुल सपोर्ट कर दिया रशिया को, नॉर्थ कोरिया ने फुल सपोर्ट कर दिया, ईरान ने फुल सपोर्ट कर दिया, बेलारूस तो खैर है ही, तो 4-5 देश उसके साथ भी है और 4-5 देश दूसरे तरफ भी है, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब हैं नाटो के सारे देश। ये सारी परिस्थितियां अब सिर्फ वो बोले ना, अगर भारतीय भाषा में कहें तो किरोसिन बिल्कुल छिड़का जा चुका है, पेट्रोल, बस एक माचिस के तिल्ली की जरूरत है, लगी कि धमाका शुरू हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत कहां खड़ा है पंकज जी फिर? देखिए, भारत पहले विश्व युद्ध में कहां खड़ा था? कहीं नहीं। लेकिन अब वो ऐसी स्थितियां नहीं है ना, अब आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा ना। देखिए, अभी जो परिस्थिति बन रही है, अमेरिका बोल नहीं रहा है, लेकिन वो जो काम कर रहा है उससे साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि आइदर यू आर विथ अस और यू आर विथ आवर एनिमी। डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें, सारा जो कंडक्ट है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। भारत तो बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस बना के चल रहा था, आज भी चल रहा है, लेकिन जानबूझकर भारत को बेइज्जत कर रहे हैं। पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में अचानक आतंकवाद निरोधी जो ग्रुप होता है उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाना, अचानक पाकिस्तान की फंडिंग शुरू कर देना, ये तो जाहिर तौर पे भारत को दूर करने वाली बात है। बांग्लादेश में जिस तरह का डिस्टरबेंस कर रहे हैं वो सब, हर किसी को पता है कि सीआईए का पूरा ये मास्टर प्लान है। मोहम्मद यूनुस आता ही नहीं अगर सीआईए नहीं होता तो भारत के लिए ऑप्शंस सीमित कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। मैं आज भी ये मान के चलता हूं कि भारत अभी भी दोनों से दूरी पे बना के रखे हुए युद्ध में अभी नहीं शामिल होगा, लेकिन कल को अगर अमेरिका ने कुछ ऐसा कर दिया जिस रास्ते वो चल पड़े हैं तो उपाय क्या होगा बताइए आप? सवाल तो वही है ना फिर। मुझे लगता है कि देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 कैसे मैं कह रहा हूं कि होगा, इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, यूक्रेन, ये 5 देश एक तरफ, दूसरी तरफ रशिया, बेलारूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान एक तरफ, 5 देश, 5 देशों का समूह बन चुका है। और अमेरिका कभी ताइवान में ये कर रहा है, तो कभी ईरान को धमका रहा है, तो कभी रशिया को धमका रहा है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की वो बाइट अगर आपके पास हो जिसमें उन्होंने विश्व युद्ध की धमकी दी है, जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे नहीं बोलता, बोल रहा है, इसका मतलब कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर। होता है नहीं होता है वो अलग बात है, भगवान करे कि इसके बाद से डीएस्केलेशन हो जाए, लेकिन हम उस मुहाने पर पहुंच चुके हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी बड़ा धमाका कर सकती है, और पूरी दुनिया मान के चल रही है कि विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। हो सकता है कि जर्मनी पे कोई एक मिसाइल मार दे रशिया, हो सकता है कि परमाणु बम यूक्रेन पर इस्तेमाल कर दे। चलिए यूरोप अमेरिका छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से, और ये हर किसी को पता है कि नाटो लड़ रहा है वहां पे, नहीं तो कल को जाके ये जो स्थितियां बन रही हैं, मान लिया कि ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिए इजराइल पे और इजराइल ने पलटवार कर दिया, तो कभी भी छिड़ सकता है। ठीक है, ट्रंप का बयान सुना देते हैं, समझ आ जाएगा, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। I refuse to bend the knee to their next endless war in Ukraine. I want peace. They want money and they want conflict, even if it means walking us into the brink of World War III, which frankly it is doing, and it's doing it rapidly. जी पंकज जी, ये इंग्लिश में बोल रहे थे, इसका तर्जुमा यह है कि मैं घुटने टेकने से इनकार करता हूं। रशिया के बारे में बोलते, मैं रशिया के सामने घुटने नहीं टेकूंगा और उसको युद्ध चाहिए। मैं बार बार शांति की बात कर रहा हूं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं घुटने नहीं टेकूंगा, चाहे वर्ल्ड वॉर 3 क्यों ना हो जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब बताइए, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि रशिया घुटने टेक दे? रशिया नहीं पीछे हटेगा। देखिए, रशिया पे अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है उस पर, और वो बदला लेगा। कोई इससे खुश रहे नाराज हो, और उसी को तो धमका रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अगर बदला लिया तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। तो रशिया कह रहा है आओ ना। देखिए, चाइना रशिया की संयुक्त ताकत कम नहीं है, और अगर उसमें ईरान की भी ताकत मिल जाती है तो बेलारूस आ जाता है, नॉर्थ कोरिया आ जाता है। देखिए, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब न्यूक्लियर पावर संपन्न देश हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान की कोई सानी नहीं। आज ही अयतुल्ला खुमैनी ने घोषणा की है, और आपको शायद पता नहीं होगा, ईरान के वो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने कहा है कि हम
ने न्यूक्लियर जो यूरेनियम इनरिचमेंट का काम पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। हम कमी निकाल सकते हैं और फैक्ट्री तक ला सकते हैं, यानी कि मतलब कि अनऑफिशियल ये डिक्लेयर कर दिया कि अब हम न्यूक्लियर बम बनाने वाले। बिल्कुल, और जिस ये तरीके आज से की खबर है। बिल्कुल, जिस तरीके से न्यूक्लियर की तरफ रूस बढ़ रहा है, घुटने टेकने को तैयार नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि शांति नहीं चाहिए, युद्ध चाहिए रूस को, और मैं भी नहीं घुटने टेकूंगा भले ही वर्ल्ड वार 3 हो जाए। इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीन उधर लड़ ही रहे हैं, दुनिया के और देशों में तनाव की ऐसी स्थिति बनी हुई है बॉर्डर्स पर। तो ये सब ये इशारा कर रहे हैं कुछ बहुत अलग होने वाला है। अब ये आमने सामने की इस तरीके से 2 देशों की लड़ाई नहीं, पूरा संगठन लड़ने वाला है। जी पंकज जी। एक बात और मैं कह रहा हूं कि जैसे ही ये युद्ध शुरू होगा, पाकिस्तान को उकसाएगा अमेरिका कुछ करने के लिए, और भारत ने ये ऑफिशियल नीति बना ही दी है कि हमारे यहां एक आतंकी हमला हुआ मतलब कि हम पलटवार करेंगे पाकिस्तान पे। तो भारत इन्वॉल्व होना चाहे या नहीं होना चाहे, पाकिस्तान को उकसाकर अमेरिका इन्वॉल्व करवाएगा। बिल्कुल, और उसके लिए भारत को तैयार रहना होगा पहले से। बाकी जिस तरीके से ट्रंप ने वर्ल्ड वार 3 को लेकर धमकी दे दी है रूस को, उसके बाद अब देखना होगा कि आगे रूस का स्टैंड क्या होता है। जो भी होगा अपडेट आप तक जरूर पहुंचेगी। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।